اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन, बुजुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ों, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के बारे में आप गुफ्तगू समाअत फरमा रहे थे। अल्लाह अकबर। सहाबाए किराम और अहले बैत, अहले बैत को सहाबियत का दर्जा भी हासिल है और अहले बैत होने का दर्जा भी हासिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार होने का दर्जा भी हासिल है। ज़्यादातर सहाबा किराम के फ़ज़ाइल इस वास्ते बयान किए जाते हैं कि अहल बैत के मुखालिफ तो बहुत कम लोग हैं, किसी को नहीं होना चाहिए, मुखालिफ नहीं होना चाहिए। कुछ लोग उनके भी हैं मुखालिफ, बहुत कम हैं। सहाबा किराम के जो हैं बहुत दुश्मन हैं और गलती पर हैं। उनके साथ दुश्मनी नहीं करना चाहिए, उनसे मोहब्बत करनी चाहिए। कुरान पाक पढ़ के देखें, जगह जगह पर उनके फ़ज़ाइल हैं। पहला सिपारा, पहली सूरत के अंदर भी सहाबा के फ़ज़ाइल हैं। तो सहाबा हमारे उस्ताद हैं, सहाबा हमारे एहसान कुनिंदा हैं। उन्होंने दीन लिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और हम तक पहुँचाया। उस वक्त ईमान लाना आसान नहीं था, दुनिया कुफ्र से भरी हुई थी। सहाबा किराम ने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत तकलीफ़ें उठाई। वो किताबों में मौजूद हैं, हम पढ़ते नहीं। दूसरी चीज़ों के लिए वक्त मिलता है, इन चीज़ों के लिए नहीं। सहाबा किराम और नबी अलैहिस्सलाम की सीरत, उनको पढ़ें ताकि हमारे अंदर भी वो जज्बात पैदा हो, हमारे अंदर भी दीन का शौक़ पैदा हो। तो बहरहाल ऊंचे लोग थे। फिर इनमें जो शहीद हैं, फिर उनका और ऊंचा दर्जा है, शहादत का दर्जा, सहाबियत का दर्जा, अहले बैत होने का दर्जा, ये सारे दर्जात हैं, उनको हासिल हैं। और इसके अलावा भी उनकी हर सिफत, उनका हर काम हमारे लिए मशअल राह है।
हमारे लिए नमूना है। उन्होंने गुर्बत भी देखी है तो हुकूमत भी देखी है, और ऐसे हुक्मरान बने हैं जो दुनिया में ऐसे हुक्मरान कभी भी नहीं आए ना आएंगे। ऐसी हुक्मरानी उन्होंने की है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा वक्त भी हैं और रात को पहरा भी मोहल्ले में दे रहे हैं। रात को जिस तरह चौकीदार आप पहरा देते हैं। एक घर के पास से गुजरे, रोने की आवाज आ रही है, बच्चों की आवाज दी, घर वालों बच्चों को सुला दो, क्यों रो रहे हैं? दोबारा आवाज दी, सेबारा आवाज दी, अंदर से एक माई की आवाज आई है नाराज होकर कि आप जाएं, आप ये बच्चे भूखे हैं, मैं इनको कैसे भी चुप करा सकती हूँ। अच्छा, फौरन गए, बैतुल माल से माल लाए और खाना खुद अपने हाथों से पकाकर बच्चों को खिलाया। उस माई ने कहा, खलीफा बनने के लायक तो आप थे, लोगों ने उमर को बना दिया। उन्होंने कहा, जब उमर के पास आओगी तो मुझे भी पालोगी। जब मुख्तलिफ अल्फाज हैं कि यही इब्न खत्ताब है जो आपके सामने है। खाना खा लिया बच्चों ने, फिर बैठे, गुलाम साथ था। गुलाम ने कहा, मैं सामान लेके जाता हूँ। कि नहीं, क़यामत के दिन मुझसे पूछोगे, आपसे नहीं होगी। बहरहाल, आप फिर क्यों बैठे, क्या वजह है? उसने कहा, जिस तरह मैंने इन बच्चों को रोते देखा था, इनकी आंखों से आंसू जारी थे और चीख रहे थे, अब मेरे दिल ने चाहा मैं इनको हंसता भी देखती जाऊं। ये थे लोग, ये हैं नमूना हमारे लिए। अल्लाह कौन कौन सी उनकी बात, किताबें पूरी मुस्तकिल किताबें एक की सीरत पे लिखी हुई, जिसको हम नहीं पढ़ते। हुक्मरान ये पढ़ें, उन्होंने हुक्मरानी की है तो उनकी हुक्मरानी बढ़ती गई और हमारी हुक्मरानी घटती जाती है। परेशानियां, सारा कुछ टैक्स लगा लोगों के हुकूमती कारिंदों को मिलता है, गाड़ियां उनकी बड़ी, पेट्रोल उनका मुफ्त, चौकीदार उनको मुफ्त, और जनाब बत्ती के यूनिट उनको मुफ्त, बच्चों की पढ़ाई उनको मुफ्त। वो क्यों भाई? एक आदमी सारा दिन कमा के आता है, उसका घर का खर्चा नहीं पूरा होता, कहते टैक्स पहले दे। उनके टैक्सों से आइए लोग हमारे हुकूमत वाले पल रहे हैं। इस वास्ते लड़ लड़ के कहते हैं हमें हुकूमत नहीं, उधर कहते हैं ये आसान नहीं है, हमारे पास चिराग दीन का कोई चिराग नहीं है इलाह दीन का, हम आ गए हैं तो करेंगे। वो पूरी वक्त ही अपना पूरा ख़त्म करके जाते हैं, कुछ नहीं होता। खुद अपने पेट नहीं भरते। बहरहाल पढ़े इनको, ये बड़े नेक लोग थे, अल्लाह वाले थे, आपस में इनकी मोहब्बत थी, आले बैत के साथ भी, आपस में भी, एक दूसरे के दुश्मन नहीं थे, मोहब्बत करने वाले थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब माल गनीमत आया तो तकसीम के लिए हुक्म देते हैं, इसको इतने दे दो, इसको इतने दे। हुसैन आया, इसको 1000 दीनार दे दी। अपना बेटा है, कहा 500 दे दो। उसने कहा वो
बात इंसान के दिल में आ तो जाती है उसी वक्त। वो तो बच्चे थे, हमने इतना जिहाद किया, बहुत कारनामे किए, ये किए, उनको फिर भी हमसे ज्यादा मिल रहा है, दुगना। वो उसको 1000 दिनार, मुझे 500। फरमाया हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आपको पता है कि ये हैं किसके रिश्तेदार? इसकी माँ जैसी माँ लाओ, इसके बाप जैसा बाप लाओ, इसके नाना जैसा नाना लाओ, फिर तुम्हें भी मिले। ये चीजें भी देखी जाती, मोहब्बत है, प्यार है, आपस में रिश्ते में गुंदे हुए हैं। हमें खामखा लोगों ने तफरीक डाल दी हुई है। करीबी रिश्तेदार हैं बहुत एक दूसरे की, मोहब्बत करते हैं। अल्लाह, हजरत हसन, हजरत हुसैन, इनसे सब साहबा प्यार करते थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन बच्चों के बारे में कहते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बु हुमा, ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ। फ़अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा फ़अहिब्बहुमा, तू भी उससे मोहब्बत कर और उन लोगों से मोहब्बत कर जो इनसे मोहब्बत करते। हमारे दिल में अजमत है हजरत हुसैन की, हजरत हसन हमारे बड़े, उनकी मोहब्बत है आपस में। वह लोगों ने ऐसे बातें करके उनके दरमियान तफरका इधर डाला हुआ है, उधर नहीं है। वो हक पे थे। जो अगर इख्तिलाफ इंसान है, वो तो इंसान को भी इख्तिलाफ हो ही जाता है किसी बात पर, तो वो हक पर इख्तिलाफ कर लेते थे, कोई बात नहीं, वो कोई बुरी बात नहीं होती। एक आदमी एक चीज को हक समझ रहा है, उस पर डट भी जाना चाहिए। जब मालूम हो जाए ये गलती पे हूं तो फिर हट भी जाना चाहिए। हजरत अमीर मुआविया के बारे में अभी आप सुन रहे थे, रोमियों के साथ मुआहदा था। मुआहदा अभी चंद दिन बाकी थे, इन्होंने अपनी फौज को हुक्म दे दिया कि सरहद के करीब पहुंच जाओ, मुआहदा का दिन आखिरी खत्म हो तो हमला कर दो। ऐसा ही हुआ, और जंग शुरू हुई तो आगे वो तैयार नहीं थे, फतह ही होती जा रही है। इतने में एक छोटी सी घोड़ी पर बैठकर एक साहबी आया और उसने कहा, धोखा नहीं, ये तो धोखा किया आपने। अभी मुआहदा के दिन बाकी थे, आपने तैयारी करके अपनी फौज जंग में सरहद पे लगा दी थी, उनको कहा था आपने। हजरत अमीर मुआविया को जब पता चला, उन्होंने फरमाया सारी फौज वापस आ जाए, जितना फतह किया छोड़ दो मुल्क को, अपनी सरहद पे वापस आ जाए। ऐसा कोई कर सकता है? बातें करने मैं कह सकता हूँ, आप भी कह सकते हैं, अमल नहीं हो सकता। ये उन लोगों ने करके दिखाया। एक एक के कारनामे हैं सहाबा इकराम के, बड़े दलेर थे, बड़े सखी थे, बड़े मोहब्बत करने वाले थे। अल्लाह अकबर। जब दमिश्क से वापस आ रहे हैं, फतह के बाद फतह हो गई, फतह भी उन्होंने देखकर चाबियां दे दी। वाकया तो आप सुना हुआ है पहले कई दफा। उन्होंने कहा, हम अपना खलीफा दिखा दो, अगर हुई है तो हम नहीं लड़ेंगे। हजरत उमर अकेले जाते हैं, गुलाम, एक ऊँटनी और एक खार, आप कपड़े पे गालिबन उस वक्त 14 पैबंद सिर्फ कमीज पे लगे हुए, और मुख्तलिफ, सिर्फ कपड़े की नहीं, कहीं चमड़े के, कहीं कपड़े के। हम तो फट जाए थोड़ा सा उसको पहनते ही नहीं। तो वहां पहुंचे, फतह हुई, बड़ा लंबा वाक़या। वापस जब आए, मदीने के करीब आए, तो कहते जाओ तो मैं थोड़ा सा देहात में फिर के आता हूं, यहाँ देहाती लोगों का क्या हाल है। ये किताबों में वाक़या लिखे हुए हैं। वो गए एक जगह, एक बूढ़ी बैठी थी, उससे पूछा देहात में,
उमर कहाँ है? उमर वापस आ गए। अच्छा, बातें हुई, जो कुछ हुई इस वक्त वो पूरी तफसील गुफ्तगू कैसे हुई हो नहीं तब कर रहा मैं। उसने नाराजगी का इजहार किया बूढ़ी ने कि कभी उसने पूछा ही नहीं, उमर हुक्मरान बना हुआ है, खलीफा बना हुआ है, हमें तो पूछा ही नहीं कभी। क्या आपने कोई बताया था? ये बताया हुक्मरान हुआ है, मैं बताऊं? उसने पता नहीं करना था कि मेरी रिया के लोग भी हैं, उनका ख्याल भी रखना है। तड़प गए। और बल्कि उसने बड़े गुस्से में कहा कि मैं क़यामत के दिन मुकदमा दायर करूं। तो हजरत ने उससे कहा कि तू कितने पे राजी हो जाएगी उमर को छोड़? अभी बताया नहीं कि मैं उमर हूं। कितने पे राजी हो जाएगी कि उमर के खिलाफ तू फैसला नहीं करेगी, अपना मुकदमा नहीं करेगी क़यामत के दिन? उसने मेरे ख्याल है 25 दिरहम तक बात, 25 दिनार या दिरहम इतनी अगर मिल जाए तो मैं, उन्होंने कहा मिल जाएंगे आपको, इसका लिख कर दे कि क़यामत के दिन फिर तू मुकदमा नहीं करेगी उमर पर, ये पैसे तू ले इतने और मुकदमा नहीं करेगी। इतने में दूसरे साथी हजरत अली और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद वगैरह भी वो आ गए। उन्होंने कहा या अमीर अल मोमिनीन, वो घोड़ी तो आप दांग रहे कि ये अमीर उल मोमिनीन ये है, मैंने तो इसके साथ गुस्ताखाना बातें की हैं। मैंने कहा नहीं, आप परेशान ना हो, आपने हक कहा है, ये हमारी कोताही है, हम आपको नहीं मिले और ये लिख करके दे। फिर अब अपने बेटे को कहा ये लिखा हुआ है, जब मैं मर जाऊं तो मेरे कफन के साथ इस रुखे को भी दफन कर देना। इतने डरते थे खुदा ताला से। हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ फरमाए और एक आदमी आ गया, माल चाहिए, कुछ जरूरत है। उसने अपनी जरूरत बताई। उसने कहा यार हम आपकी जरूरत के मुताबिक जितना है उतना मैं कर सकता हूँ। गुलाम से कहा 3 लाख जो दिरहम आए थे उनमें से जितने बच गए हैं वो ले आओ, जितने खर्च हो गए वो खत्म हो गए। वो 50,000 दिरहम ले आया कि ये बचे, ठीक है ये भी इसको ले। अच्छा 500 दीनार भी आए थे, वो नहीं है, वो किधर है कि वो भी पड़े, ले आओ। वो 500 दीनार भी उसको दे दिए और 50,000 दिरहम भी दे दिए और माजरत भी की कि मैं तेरी जरूरत पूरी नहीं कर सकता, और जो कोई माल था वो भी दे दिया। ऐसे सखी लोग, ये नमूने हमारे में। आज पे जा रहे हैं, आज से ये 3 भाई हजरत हसन, हजरत हुसैन और हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर, इनका चचा भाई, काफले से बिछड़ गए। आगे पीछे घोड़ों पे सवार थे, कई बार दफा रुक जाता है आदमी, इस तरह वो बिछड़ गए। प्यास लगी, भूख लगी थी, जंगल था, वहां एक और मिली अपना एक छोटा सा घर था, तिनकों का बना हुआ, उसे हम गरीड़ा कहते हैं, इधर वो कुछ कहते हैं। तो माई से पूछा कुछ है खाने पीने को? ये बकरी खड़ी है, इसका दूध निकाल लो पी लो। कोई खाने को आए कि उसने कहा और तो कुछ नहीं, अगर आप इसी बकरी को ज़बह करके मुझे गोश्त बना देना, भून के पका देती। उसने ये नहीं पूछा तुम कौन हो या कौन नहीं हो, इन्होंने भी नहीं बताया मैं कौन है। बस लोग ऐसे सखी थे उस जमाने के, ऐसे अच्छे लोग थे। खिला पिला दिया, ये जाने लगे, कहने लगे जब मदीना हम कुरैशी नौजवान हैं, मेरा नाम हसन है, इसका नाम हुसैन है, इसका नाम अब्दुल्ला है, जब आना तो हमें भी मिल के जाना। एक मुद्दत के बाद ये मियाँ बीवी वहाँ गए तो पता नहीं हालात बदलते रहते हैं।
ये जो है बाहर से गोबर लीद वगैरह चुन चुन के बेच के गुजारा कर रहे थे। हजरत हसन के घर से गुजरी वो माई तो देख लिया, उसने देखा तो ये मयून माई है, पूछा उससे, उन्हें हाँ। तो जनाब उसने कहा ठीक है, 1000 दीनार मैं आपको देता हूँ और 1000 बकरियों का वादा कर लिया, वो भी दूँ, और फलाने घर चले जाओ, वो मेरा बेटा मेरा भाई हुसैन है, उसके पास गई, उसने भी 1000 दीनार और 1000 बकरी का वादा कर दिया। उन्हें कहा वो अब्दुल्ला है, उसका घर है, वहां चले जाओ, ये 3 हम आदमी आपके पास गए थे। उन्होंने पूछा उन 2 भाइयों ने कितना दिया? उन्होंने 1-1000 दिया और 1-1000 बकरी का वादा है। उन्होंने कहा पहले मेरे पास आ जाती तो फिर ये न दे सकते, जितना उन दोनों ने दिया मैं अकेला 2000 दीनार और 2000 बकरियां मैं आपको देता हूँ। ये ऐसे लोग थे सखी लोग। तो इन लोगों के वो मातम करके नहीं, इनकी आदत, इनके हालात, इनकी सिफात अपनानी चाहिए। तो मेरे दोस्तों, जो इनसे मोहब्बत करता है, आज एक मशवरा दिया गया मुझे, और पहले भी ज़हन में कई दफ़ा था, हम महीने का 1 लाख 1.25 लाख बिजली का बिल दे रहे हैं। तो कहते सोलर लगा लिया जाए, कुछ साथी इसमें तावन करें तो आसानी हो जाएगी। तो इस वास्ते मैं आपको ये बात सुना दी है। उम्मीद है कि आप अगर 15 आदमी भी 1-1 लाख का वादा कर लें कि 1 लाख, जरूरी नहीं कि अपनी कुछ अपनी जेब से, कुछ अपने दोस्तों से, कुछ अपने रिश्तेदारों से कर खुल के, यानी 1-1 लाख, 15 आदमी भी 1-1 लाख का अगर वादा कर लें और जल्दी दे भी दे तो इंशाअल्लाह हम काम स्टार्ट कर लेंगे। शायद इसी पे काम हो जाए, या आगे फिर आगे अल्लाह ताला बंदोबस्त करने वाले हैं। तो लिहाजा ये एक हमारी दरख्वास्त है तमाम नमाजियों से कि सोलर अक्सर लोग लगाते चले जा रहे हैं। आजकल जूँ हर महीने हर साल बिजली का बिल बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा, नीचे आता ही नहीं है। तो इस तरह कुछ आसानी हो जाती है, वो भी आप लोगों ने बिल देना होता है जो हर महीने में देते हैं। तो जब ये चल जाएगा तो कुछ आसानी हो जाएगी। तो मेरे ख्याल है ये बात मशवरा ठीक है, आप इसको तस्लीम कर दें। ठीक है, और सिर्फ ठीक है कि उसके साथ साथ फिर अमल भी करना है। नाम लिखवा दे मेरे ख्याल है आप। बाकी मैं ज़्यादा रोकता तो नहीं हूँ कि बाज़ दफ़ा तो मौलवी साहब इस तरह होते हैं, जब तक ये नाम इतने नहीं आएंगे मैं जुम्मा नहीं पढ़ाऊँगा। ये तो मैं नहीं करता, बस इतना कह दिया। तो आप नकद देते जाएं, जिस वक्त भी नमाज के बाद, कल आगे पीछे, या नाम लिखवा दे इतने दिनों में इतना मैं कर दूँगा, तो इंशाअल्लाह ये जल्दी बंदोबस्त हो जाएगा। वाक़ूलु क़ौली हाज़ा वल्हम्दुलिल्लाह।